सो हेलो फ्रेंड, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी और अभी हम लोग अपना कवर कर रहे हैं टॉपिक 4 ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। सो इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने कवर किए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, बेसिक ऑफ चार्जेस, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ एंड रेजिस्टिविटी। सो इसी सीरीज में हम लोग ये वीडियो में कवर करने जा रहे हैं आज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, that is series combination and parallel combination, and this is very important topic from your exam point of view. So we know that I is equal to V by R। ये आपके ओम्स के लॉ के अकॉर्डिंग आपका होता है I is equal to V upon R। सो इसका मतलब है कि I डिपेंड्स ऑन V, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। सो अगर आप अपना वोल्टेज बढ़ाएंगे तो आपका करंट बढ़ेगा, अगर आप अपना वोल्टेज को डिक्रीज करेंगे तो आपका करंट भी डिक्रीज होगा। सिमिलरली आपका I डिपेंड्स ऑन R और I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। सो अगर आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका करंट रिड्यूस होगा और अगर आपका रेजिस्टेंस कम होगा तो आपका करंट इंक्रीज होगा। So basically, as resistance increase, your current decrease, and as resistance decrease, your current increase. Okay. So रजिस्टर्स को हम लोग दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है जहां आपके रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से जुड़े हैं। यहाँ देखिए, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस, देन उसके बाद सीरीज में सेकंड रेजिस्टेंस एंड देन उसके बाद सीरीज में थर्ड रेजिस्टेंस। सो इस केस में आपका नेट रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। सो बेसिकली इस केस में आपका नेट रेजिस्टेंस इन तीनों का सम हो जाएगा और जो आपका नेट रेजिस्टेंस होगा वो किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से बड़ा होगा। या आप इस बात को नोट कीजिए कि अगर आपके जो R1, R2 और R3 की जो मिनिमम वैल्यू है उस मिनिमम वैल्यू से भी आपका नेट रेजिस्टेंस बड़ा होगा, देयरफॉर आउटपुट रेजिस्टेंस इंक्रीज। ओके, लेकिन आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप यहाँ देखिए, ये आपके रजिस्टर से एक रजिस्टर, दो रजिस्टर और ये तीन रजिस्टर। सो यहाँ पे आपका 1 अपॉन आर नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सो बेसिकली जो आपका नेट रेजिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल का जो नेट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है वो आपका होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल का सम। और इस केस में जो आपका नेट रेजिस्टेंस है वो किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होगा। मान लीजिए कि अगर आपके R1, R2 और R3 में मिनिमम वैल्यू R1 की है तो भी आपका नेट रेजिस्टेंस उस R1 से कम होगा। सो बेसिकली आप लोग कह सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका आउटपुट रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका आउटपुट रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। ओके ओके, सो अब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सो दिस इज योर रेजिस्टेंस इन सीरीज, दिस इज योर एंड टू एंड कनेक्शन। सो आप यहाँ देखिए कि आपका जो R1 और R2 है वो एंड टू एंड कनेक्ट है। सिमिलरली आपके इस सर्किट में R1, R2, R3 आपके एंड टू एंड कनेक्टेड है। सो इसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो आप याद करेंगे बाय हार्ट वो है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका करंट सेम रहेगा। जी हाँ, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट सेम रहेगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हर एक पॉइंट पे वेरी करेगा। सो लाइक दिस, इस सर्किट में आपका इलेक्ट्रिक करंट I सेम है। सो R1 से आपका I करंट पास होगा, R2 से आपका I करंट पास होगा और R3 से आपका I करंट पास होगा, लेकिन जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप है वो अलग अलग होगा। जैसे कि आपका R1 पे V1 का पोटेंशियल ड्रॉप, फिर R2 पे V2 का पोटेंशियल ड्रॉप और R3 पे आपका V3 का पोटेंशियल ड्रॉप। सो दिस इज योर बेसिक कंसेप्ट कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका करंट सेम रहेगा लेकिन आपका पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग रहेगा। ओके, सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि आपका जो टोटल वोल्टेज है वो इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। आपका टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एट 1 प्लस पोटेंशियल एट 2 प्लस पोटेंशियल एट 3। सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3।
मान लीजिए कि ये R1, R2, R3 किसी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R के इक्वल है। सो अगर ये किसी एक सर्किट में होते हैं जहाँ पे आपका नेट रेजिस्टेंस R है, तो वहाँ आपका V होता I इंटू R। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू I इंटू R, और आपका V1 है I इंटू R1। रिमेंबर, इस सर्किट में करंट आपका सेम है। सिमिलरली आपका V2 है I इंटू R2 और V3 है आपका I इंटू R3। So I into R is equal to I into R1 plus I into R2 plus I into R3। सो अगर यहाँ से आप लोग I को बाहर कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। सो इस I से ये I आपका कैंसल और R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सो बेसिकली नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। सो यह आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का केस है। रिमेंबर, यहाँ आपका एंड टू एंड कनेक्शन होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आपके रजिस्टर कैसे कनेक्ट होते हैं, तो आप कहेंगे कि रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, और ये हमने प्रूव किया। आप ये प्रॉपर्टी याद कीजिए कि जो आपके करंट है वो सर्किट में सेम रहेगा, लेकिन आपका पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहेगा डिफरेंट एंड्स पे। इस सर्किट में आपका करंट आई सेम है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस R1 पे कुछ और है, R2 पे कुछ और है और R3 पे कुछ और है। ओके, नाउ ओके, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सो अभी हमने सीरीज केस की बात की, अब हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। सो यहाँ देखिए, इसमें आपके कनेक्टेड बिटवीन टू सेम पॉइंट्स। सो अगर कोई आपसे पूछे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंस क्या है, तो आप कहेंगे कि वो कॉम्बिनेशन जिसमें आपके डिफरेंट रजिस्टर्स किन्हीं दो पॉइंट के बीच में पैरेलली कनेक्ट होते हैं, कनेक्टेड बिटवीन टू सेम पॉइंट्स। सो वो कॉम्बिनेशन जिसमें आपके रजिस्टर्स किन्हीं दो पॉइंट के बीच पैरेलली कनेक्ट होते हैं, वो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका जो 1/R, ये R आपका जो नेट रेजिस्टेंस है वो इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और अगर आपके पास ऐसे ही टोटल n रजिस्टर्स है तो वो आपका Rn तक भी जाएगा। सो रिमेंबर, इस केस में आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस ईच रजिस्टर्स रिमेन सेम, which is equal to the voltage of battery but different amount of current pass through each resistor। इस लाइन का मतलब ये है कि इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका R1, R2 और R3 तीनों के एंड में पोटेंशियल डिफरेंस V रहेगा, जो कि बैटरी के इक्वल है, लेकिन तीनों में अलग अलग करंट फ्लो करेगा। रिमेंबर, हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में बात की थी कि यहाँ आपका करंट सेम रहेगा और पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेगा। ठीक इसी के अपोजिट आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट आपका वेरी करेगा और पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम रहेगा। सो हमें पता है कि ओम्स के लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR और I इज इक्वल टू V/R। सो ये I1 जो R1 में गया वो इज इक्वल टू V/R1, फिर जो ये I2 R2 में गया वो इज इक्वल टू V/R2, और I3 जो R3 में गया वो इज इक्वल टू V/R3। सो आप अगर इन तीनों का सम करें I1 प्लस I2 प्लस I3, तो वो इज इक्वल टू नेट I। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो ये आपका मेन I है, इसी की ये तीन ब्रांचेस I1, I2 एंड I3 में डिवाइड हो रही है। और हमें पता है कि I आपकी स्केलर क्वांटिटी है। सो हम कहेंगे कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। सो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। और मान लीजिए कि जो आपका नेट रेजिस्टेंस है वो आपका R है। सो देयरफॉर I इज इक्वल टू V/R। सो V/R इज इक्वल टू V/R1 V/R1 plus V/R2 plus V/R3। So therefore 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3। So ये है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का केस। सो रिमेंबर, आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका जो करंट है वो सेम रहेगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, और नेट R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन वही आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में
आपका करंट वेरी करेगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, और 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सो ये हमने बात की यहाँ पे जब 3 रजिस्टर्स आपके कॉम्बिनेशन में लगे हो। अगर आपके 4 होंगे तो ये आपका प्लस 1/R4, ऐसे अगर ये 10 होंगे तो प्लस 1/R5, 1/R6 एंड अप टू 1/R10। ओके, नाउ अब हम लोग डील करेंगे दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आप लोगों ने ये प्रीवियसली पढ़ा था कि जो आपका वोल्टोमीटर है वो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है और जो आपका एमीटर है वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। बट वाई, ऐसा हमेशा क्यों कि आपका वोल्टोमीटर पैरेलल में कनेक्ट है? सो रिमेंबर, voltmeter has very high resistance. If it is connected in series, it will increase the resistance and no current will flow. आपके वोल्ट मीटर का आइडियली जो रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई होता है, और अगर आपने इसे सर्किट में जोड़ा तो ये आपका इतना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा कि आपका करंट ही फ्लो नहीं हो पाएगा और आपका सर्किट इनकम्प्लीट रह जाएगा। सो देयरफॉर हम वोल्टेज को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, हम इसको सीरीज में कनेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन आपका क्वेश्चन है कि वोल्टोमीटर का रेजिस्टेंस हाई क्यों होता है? सो वोल्टोमीटर हैज हाई रेजिस्टेंस बिकॉज टू ड्रॉप ऑल पोटेंशियल एंड मेजर इट एक्यूरेटली। हम ये चाहते हैं कि वोल्टोमीटर में आपका सारा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाए, और सारा पोटेंशियल ड्रॉप होने के लिए हम चाहेंगे कि उससे मिनिमल करंट पास हो, और इसीलिए उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। सिमिलरली आपका क्वेश्चन है वाई एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज। सो देखिए, एमीटर हैज वेरी लो रेजिस्टेंस। हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो एमीटर है उससे आपका पूरा पूरा करंट पास हो जाए, क्योंकि इसका काम है करंट को मेजर करना। इसलिए इसका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है। और अगर आप इसको पैरेलल में जोड़ेंगे तो याद कीजिए, हमने कहा कि पैरेलल में से फुल वोल्टेज मिलेगा, और इतना हाई वोल्टेज एंड लो करंट, ये आपका डैमेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत हाई करंट ले लेगा। इसीलिए हम लोग एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और एमीटर का लो रेजिस्टेंस क्यों? क्योंकि ये चाहता है कि इससे सारा करंट पास हो जाए, क्योंकि इसे करंट की वैल्यू मेजर करनी है। अगेन मैं आपको क्लियर कर दूं, वोल्टोमीटर पैरेलल में इसलिए कनेक्टेड होता है क्योंकि उसका हाई रेजिस्टेंस होता है, और हाई रेजिस्टेंस इसलिए होता है क्योंकि सारा पोटेंशियल ड्रॉप अगर उस पर हो गया तो वो एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मेजर कर सकता है। सिमिलरली एमीटर का आपका लो रेजिस्टेंस होता है, इसलिए हम उसे हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं और पैरेलल में कनेक्ट नहीं करते हैं। इसका लो रेजिस्टेंस इसलिए होता है क्योंकि हम चाहते हैं कि एमीटर से आपका सारा करंट पास हो जाए, ताकि वो इसे एक्यूरेटली मेजर कर सके। वैसे ही आपके थोड़े हाई क्लासेस के कंसेप्ट है, अगर आपको समझ आए तो गुड, नहीं तो आप वीडियो को एक बार फिर से देखिए, और अगर फिर भी समझ ना आए तो कोई बात नहीं, आप इन्हें याद कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। अब हम आगे बढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स पे। ये आपके न्यूमेरिकल्स है। आपका यह एक सर्किट है, इसमें आपका एक 100 ओम का रजिस्टर और एक 200 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। इनका नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? तो ध्यान कीजिए, ये आपके एंड टू एंड कनेक्टेड है, मतलब ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2। दिस इज 100 प्लस 200 इज इक्वल टू 300 ओम। ओके, वही क्वेश्चन आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपके दोनों रजिस्टर दो पॉइंट के बीच में पैरेलली कनेक्ट है। इसका मतलब ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। देयरफॉर 1/100 प्लस 1/200 विच इज इक्वल टू 3/200। 1/R इक्वल टू 3/200 और R इज इक्वल टू 200/3, 66.6 ओम। आप देखिए कि जो आपका नेट रेजिस्टेंस है वो इन दोनों का जो मिनिमम रेजिस्टेंस है उससे भी लोअर वैल्यू में है। याद रखिए, हमेशा आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आपका नेट रेजिस्टेंस है वो उस सर्किट के मिनिमम रेजिस्टेंस से भी कम होता है। अब हम एक अच्छा सा सवाल करेंगे। ये देखिए, ये आपका एक सर्किट है। इस सर्किट को आप ब्रेक कीजिए और फिर सॉल्व कीजिए। सबसे पहले इस सर्किट में ये और ये पॉइंट आपके सीरीज में है, तो हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे। ये आपका 5 + 5 10 ओम। बेसिकली ये आपका 10 ओम है।
अभी हम इस 10 ओम को ऐसे ही यहाँ पे रहने देंगे। सो ये 10 ओम आपका ऐसे ही है, और इस वाले केस में ये दोनों आपके पैरेलल में है। सो 10 एंड 10, सो अगर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5 ओम। सो हमने इस सर्किट को रीड्रॉ किया और ये अब कुछ ऐसे बन गया। बेसिकली यह आपका 5 एंड 5 10, ये उसके नीचे 10 पैरेलल में, यहाँ पे ये 10, और इसको सॉल्व करके ये आपका 5 ओम। ओके, अगर आप इस सर्किट को सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि ये और ये पैरेलल में है। सो इन दोनों को सॉल्व किया तो हमें आया यहाँ पे आपका नेट रेजिस्टेंस 5 ओम, और ये मतलब ये डाउन में 10 और 5 सीरीज में है। सो इन्हें सॉल्व करके आया आपका 15 ओम। सो हमारा फाइनल डायग्राम बना 5 ओम एंड 15 ओम, और ये दोनों आपके पैरेलल में है। इन्हें अगर आप सॉल्व करेंगे 1/r इक्वल टू 1/5 प्लस 1/15, सो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4/15। सो r इज इक्वल टू 15/4। ये है आपका नेट रेजिस्टेंस इस सर्किट का। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इस पे आप फोकस कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। ओके, नाउ ओके, दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। So the register R1, R2, R3 and R4 in the figure given below are all equal in value. यहाँ आपके R1, R2, R3 और R4 चारों के चारों रजिस्टर की सेम वैल्यू है, और ये एक 12 वोल्ट की बैटरी से कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट द वोल्टोमीटर A, B and C to read assuming that the connecting wire have negligible resistance। सो अगर हम माने कि इन वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो आपका वोल्टोमीटर A, B और C क्या प्रोड्यूस करेगा। देखिए, जो ये लाइन लिखी है कि कनेक्टिंग वायर हैज़ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, इसका मतलब है कि आप इसमें इनके रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर देंगे और आपका नेट रेजिस्टेंस केवल ये और ये चारों रजिस्टर्स ही प्रोड्यूस करेंगे। सो आइए हम इस डायग्राम को एक बार फिर से थोड़ा ड्रॉ करें इसी वे में। सो देखिए, ये डायग्राम को अगर आप ड्रॉ करेंगे, सो ये आपकी एक 12 वोल्ट की बैटरी है, ये इसमें एक आई करंट पास हो रहा है। ये आपका R1 इज इक्वल टू R, R2 इज इक्वल टू R, और ये आपका R3 और R4 सीरीज में है, तो हमने इन दोनों को ज्वाइन करके 2R कर लिया। सो हमें बताना है कि ये पॉइंट ए पे वोल्टेज कितना है, पॉइंट बी पे वोल्टेज कितना है, और पॉइंट सी पे वोल्टेज कितना है। सो देखिए, ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि इस कॉम्बिनेशन में आपका करंट इस सीरीज में इक्वल रहेगा। सो हम कह सकते हैं कि आपके इस आर रजिस्टर से आई करंट पास होगा, आपके बी रजिस्टर से आर करंट मतलब आई करंट पास होगा, और आपके सी वाले रजिस्टर से भी आई करंट पास होगा। सो आई इज इक्वल टू V1/R। मान लीजिए कि आपके बी में जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो V1 का है। सिमिलरली आपका I इज इक्वल टू V2/R, और सिमिलरली I इज इक्वल टू V3/2R, क्योंकि आपका करंट इस सर्किट में सेम है। और ऑल्सो I इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल, जो इसका V है 12V डिवाइडिंग बाई जो टोटल रेजिस्टेंस है। देखिए, ये तीनों सीरीज में है, 2R प्लस R प्लस R, सो 12V/4R विच इज इक्वल टू 3V/R। ओके, रिमेंबर I जो आपका है वो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस बैटरी 12 वोल्ट डिवाइडिंग बाई टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट, जो कि है 2 + 1 + 1 4R। सो I आपका 3V/R। सो अगर आप इन्हें और इन्हें कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि V1/R इज इक्वल टू 3V/R। सो V1 इज इक्वल टू 3V। सिमिलरली यहाँ से V2/R इज इक्वल टू 3V/R, तो V2 इज इक्वल टू 3V, एंड V3/2R, सो V3/2R इज इक्वल टू 3V/R, so V3 is equal to 6R. V3 is equal to 6V. Okay, sorry, this is your 6V. This is your 6V. I am writing it here.
6V. Okay, so दिस वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आप इसे एक बार ध्यान से कर लेंगे। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, सो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ यू विल कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो डेट कॉम्बिनेशन हैज रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। सो आपको 3 रजिस्टेंस को कंबाइन करना है जो कि 6 ओम के हैं और आपका नेट रेजिस्टेंस आना चाहिए 4 ओम। सो आप देखिए कि आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं। अभी आप लोग अपने स्टार्टिंग फेज में जब न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं तो आप लोग अलग अलग कॉम्बिनेशन को माइंड में ले सकते हैं, बट आपको अपने एग्जाम से पहले इतना कैपेबल हो जाना चाहिए कि आप जस्ट क्वेश्चन पढ़े और आपके माइंड में वो कॉम्बिनेशन तुरंत आ जाए। सो यहाँ पे देखिए, अगर हम इन तीनों को पैरेलल में लगाएंगे तो आपका नेट रेजिस्टेंस आएगा 2 ओम, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। सो बेसिकली दिस इज 3/6 1/2 और 1/r इज इक्वल टू 1/2। सो r इज इक्वल टू 2 ओम। ओके, लेकिन अगर हम एक को पैरेलल में लगाएं और दो को सीरीज में लगाएं तो इस केस में देखिए ये और ये आपके सीरीज में है और ये आपके पैरेलल में है। सो ये और ये जो आपके 6 एंड 6 वो आपके 12 ओम हो जाएंगे और ये आपका 6 ओम। सो इसका जो नेट रेजिस्टेंस है वो आपका हो जाएगा 1/6 प्लस 1/12। ध्यान दीजिए, ये 6 और ये 12 आपके पैरेलल में है। सो 1/6 प्लस 1/12, सो दिस इज 1/4। सो आर नेट इज इक्वल टू 4। सो बेसिकली दिस इज द पॉसिबल अरेंजमेंट जिसमें आपको 6 ओम के रजिस्टर को ज्वाइन करने से एक नेट 4 ओम का रजिस्टर मिलेगा। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। ये मुझे मोटिवेट करेगा आगे और वीडियोस बनाने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।